झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू लगातार एक्शन मोड में दिखते हैं। हम आप तक खबरें भी साझा करते रहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू अपने तमाम विभागों के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करते रहते हैं और साथ ही काम को और कैसे आगे बढ़ाया जाए इसे लेकर भी वो अधिकारियों के साथ तमाम बैठकें करते रहते हैं। भले ही नगर विकास की बात करें, झारखंड के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करें या फिर उच्च शिक्षा की बात करें। ताजा तस्वीर सामने आई है बैंगलोर से, जहां पर उच्च शिक्षा मंत्रियों की बैठक की गई। इस बैठक में खुद मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू भी मौजूद हुए और इस बैठक में उन्होंने अपनी बातों को भी रखा। साफ तौर पर उन्होंने एक विषय को उठाया और अपनी बातों को रखा और कहा, जिस तरीके से विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की जो भूमिका है उसे खत्म किया गया है, इससे मतभेद हो सकता है। ये पूरा मामला क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल झारखंड के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने इस बैठक में साफ तौर पर कहा है कि यूजीसी के नए रेगुलेशन ड्राफ्ट में विश्वविद्यालय में कुलपतियों और प्रति कुलपतियों की चयन प्रक्रिया में राज्य सरकार की भूमिका समाप्त करते हुए राज्यपाल के लिए अत्यधिक नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। सर्च कमेटी में 3 से 5 सदस्यों की सीमा को संशोधित करते हुए केवल 3 सदस्यीय समिति का निर्धारण किया गया है। साथ ही उक्त तीनों सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भी यूजीसी ने कर दिया है। राज्य सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को सर्च कमेटी में रखने का विकल्प ही समाप्त कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप राज्य सरकारों के साथ राजनीतिक मतभेद उत्पन्न होने की संभावना है। सुदीव्य कुमार सोनू ने बेंगलोर में आयोजित नई शिक्षा नीति के तहत देश भर के उच्च शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में अपनी बातों को रखा। सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संघीय परिकल्पना के अनुसार केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण किया है। इसके आधार पर उनके कार्य क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है और इसके प्रशासकीय नियंत्रण में प्रतिनिधित्व तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया गया है। ये संशोधन राज्य सरकार की शक्तियों को समाप्त करने का एक कुत्सित प्रयास है। विडंबना है कि इन संस्थानों का वित्त पोषण राज्य सरकार करेगी तथा नियंत्रण किसी और का होगा। मंत्री ने कहा है कि यूजीसी देश के सभी विश्वविद्यालय को सेक्शन 2F के अंतर्गत डिग्री प्रदान करने की शक्ति देता है। इसीलिए यूजीसी रेगुलेशन को राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना अनिवार्य है। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा है कि राज्य सरकारों को उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन में समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाना जरूरी है। मंत्री ने यह भी कहा है कि झारखंड राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने और जीईआर में वृद्धि के लिए हमारी सरकार नए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्थापित कर रही है। मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के विद्यार्थियों के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम, सीएम फेलोशिप योजना फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस आदि योजनाएं लागू की गई है, ताकि राज्य के राजकीय विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण करने वाले 7 लाख विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार का अवरोध न हो। सरकार इसके लिए हर साल लगभग 1700 करोड़ रुपए व्यय कर रही है। मंत्री सुदीव्य सोनू ने कहा है कि यूजीसी के नए नियम में प्रावधान है कि सृजित पदों के विरुद्ध संविदा शिक्षकों की नियुक्ति 100% की जा रही है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों के स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण के लिए प्रतिकूल निर्णय होगा। तो इस बैठक में ये तमाम बातें मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू की तरफ से रखी गई है। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।